जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 29 मार्च को शनि महाराज स्थान परिवर्तन करके कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जा रहे हैं। वहां जाकर ये राहु के साथ युति करेंगे। और भी ग्रह बैठे हैं वहाँ, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है। इन ग्रहों के साथ ये पंचग्रही योग बनाएंगे वहाँ। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं शनि राहु की बात करने वाले हैं कि शनि राहु से हमारे ज्योतिष में पिशाच योग का निर्माण होता है। एक श्रापित योग है, अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए नुकसानदायक है। आज की जो राशि है वो वृषभ राशि है कि वृष राशि वालों के लिए योग कैसा रहेगा। ये योग बनेगा 29 मार्च से लेकर के 2025 से लेकर के और 18 मई 2025 तक, यानी 50 दिन का योग है। इस 50 दिन के दौरान वृष राशि वालों के साथ में क्या क्या अच्छा होगा और क्या क्या इनके साथ माइनस पॉइंट होगा, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, शनि और राहु वृष राशि से जब आएंगे तो ये आपके एकादश भाव में आते हैं। एकादश भाव होता है हमारे लाभ का, हमारे इनकम सोर्सेज का। हमने कितना पैसा कहाँ कहाँ से हमारे पास आएगा, सोर्स क्या है, उस सोर्स में लाभ कितना होगा, तो लाभ का भाव है। हमारे मनोकामना का भी भाव होता है, हमारे डिजायर का भी भाव होता है, हमारे बड़े भाई का भी भाव होता है, मित्रों का भी भाव होता है। ये बाधक ग्रह, ये बाधक जो है ना 11वां भाव, ये हमारे भाग्य में बाधक भी होता है, बाधा भी डालता है। लेकिन वृष राशि के लिए बाधक नहीं बनेगा। कारण क्या है कि वृष राशि के लिए जो भाग्य का स्वामी शनि है वो स्वयं इसमें गोचर कर रहे हैं, तो वृष राशि के लिए यहाँ कोई बाधा नहीं है। वृष राशि के लिए शनि 10th हाउस के और 9th हाउस के दो भावों के लॉर्ड बनते हैं और 11वें भाव में आके बैठे हैं। अपनी जो मकर राशि है उससे तीसरे भाव में बैठे और जो कुंभ राशि उससे दूसरे भाव में बैठे। अब अगर भाग्य से बात करें तो पुरुषार्थ का भाव है, और अगर कर्म से बात करें तो धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहाँ बैठ करके राहु और शनि दोनों मित्र हैं। कि देखिए, राहु का अपना कोई घर नहीं होता है, और मैंने आपको कई वीडियो में पीछे भी बताया है कि जो 11वां भाव होता है ये बहुत ही पापी ग्रहों के लिए अच्छा भाव होता है लाभ देने के लिए। जो भी पापी ग्रह हैं वो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन तीन भावों में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये 11वां भाव त्रिशदाय भाव है, और इसमें जो पापी ग्रह बैठते हैं वो आपको आपकी आशा से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ देते हैं। शनि यहाँ भाग्य का मालिक है और कैरियर का मालिक है। तो वृष राशि वालों के लिए पहली बात तो भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। दूसरा, जो कैरियर का भाव है जहाँ के स्वामी शनि बनते हैं, तो ये आपको कैरियर का लाभ भी यहाँ आपको मिलेगा। आपके कैरियर में ग्रोथ होगा। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप चाहे व्यापार करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उस काम से आपको अच्छा लाभ इन 50 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। तो शनि स्वयं कर्म का यहाँ स्वामी बनता है, और वैसे शनि कर्म का कारक है। कर्म का कारक जब लाभ जैसे भाव में जाके बैठता है तो आपको आपके कर्म से लाभ दिलाने का पूरा पूरा काम करता है। राहु का अपना घर नहीं है, बृहस्पति के घर में राहु बैठा है तो यहाँ बृहस्पति जैसा प्रभाव देगा। शनि के साथ बैठा है तो शनि जैसा प्रभाव देगा। राहु का एक नियम है कि जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति के हिसाब से, जो राशिपति का स्वभाव होता है, जो उसके कारक तत्व होते हैं, उसके अनुसार आपको लाभ देता है। या जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके हिसाब से आपको लाभ देगा। तो राहु या शनि के साथ बैठा है, बृहस्पति के घर में बैठा है, तो यहाँ पर आपको राहु बृहस्पति के और शनि जैसे प्रभाव देने को तैयार है। राहु क्या है? राहु एक डर है, राहु एक छलिया है, राहु एक रहस्यमय ग्रह है, राहु एक भ्रम है, और सही मायने में पूछें तो राहु काल है आज के समय। शनि क्या है? शनि कर्म है, शनि धर्म है, और शनि जो है न्याय है। शनि न्याय है। तो जब न्याय और
गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। तो गुरु तो ज्ञान देने की यहाँ कोशिश करेंगे राहु को। शनि तो वैसे भी ज्ञानवान ग्रह है, राहु को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। और शनि अपने कर्म को प्रभावी बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। शनि की दृष्टि आपके लगन के ऊपर आती है। अब लगन राशि में शनि की दृष्टि आने का मतलब है कि आपको हर तरीके से शनि अलर्ट करना चाहते हैं कि आप अपने कर्म के प्रति सचेत रहिए, कर्म करिए। कर्म करेंगे तो आपको आपका लाभ होगा। राहु के साथ शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो राहु आपको थोड़ा आलस दे सकता है इस मामले में। तो राहु का काम होता है थोड़ा आलस देना, आलस दे सकता है। मन में से कोई काम करने का विचार कई बार निकलने की उम्मीद भी हो जाती है, भाई काम नहीं करना, बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे। ये शनि का भी यही प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर आपने यहाँ आलस किया तो आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आलस को त्याग करके आपने अपना काम अपने टारगेट पे आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि शनि मेहनत जो आदमी करते हैं उनका साथ देता है। तो शनि आपको यहाँ पिशाच योग बनाते हुए बेशक श्रापित हो गए, लेकिन वृष राशि वालों के लिए कर्म प्रधान है, तो ऐसे लोगों को काम करने की प्रेरणा राहु और शनि दोनों ग्रहों से प्राप्त होती है। शनि की जो अगली दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव में मित्र राशि है, कन्या राशि है। ये राहु का कहते हैं कि अपना घर होता है कन्या राशि। तो राहु तो यहाँ बड़ा प्रबल हो गया पंचम भाव पे, और शनि भी यहाँ प्रबल हो गया, क्योंकि शनि में आपके भाग्य का मालिक है, भाग्य से नौवां बनता है, और आपके कर्म का मालिक है, कर्म से अष्टम भाव बनता है। अष्टम भाव अचानक लाभ का भाव होता है। तो शनि आपको यहाँ अचानक लाभ देंगे। संतान का लाभ आपको हो सकता है, आपको शिक्षा का लाभ हो सकता है, लॉटरी सट्टा उसमें आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कोई शेयर में डील करते हैं, शेयर मार्केट में किसी प्रकार का आपका काम है, तो आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। तो शनि और राहु दोनों आपको यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि डाल के आपको लाभान्वित करेंगे। पुत्र संतान का योग बनता है आपका, वो भी बना सकते हैं। और यहाँ राहु बैठ के मिस कैरेज भी करा सकता है। दोनों चीज़ें हैं आपके लिए। राहु का शनि का प्रभाव अलग अलग होगा, तो राहु भी थोड़ा इस टाइप का ग्रह है, वो मिस कैरेज भी करा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशन प्यार मोहब्बत वाले जो जातक हैं उनके लिए थोड़ा समय ये 50 दिन का अच्छा नहीं है कि राहु शनि की जो दृष्टि यहाँ आ रही है, तो वो जो चीज़ है लव रिलेशन की, उसमें कहीं ना कहीं ये दूरी बनेगी आपकी आपस में जो अटैचमेंट होती है वो नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं दूरी बनेगी तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए 50 दिन थोड़ा साइलेंट मूड में रहें या थोड़ा कम आपस में मिले जुले, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद जब शनि राहु शनि को छोड़ देगा तो फिर आपके लिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। शनि की यहाँ से दृष्टि आती है आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस होता है हमारा अचानक लाभ का, वसीयत का, रिसर्च का, आध्यात्मिक ज्ञान का, बस कोई खोए हुए लावारिस धन का, इन सब चीज़ों का भाव होता है। तो शनि आकस्मिक लाभ देने के लिए, क्योंकि अष्टम भाव का ये कारक शनि होता है, एक तो आपको आयु का लाभ देगा, दूसरी बात आपको रोगों से मुक्त कराएगा, रोग कोई नहीं होने देगा आपको सॉरी। तीसरी बात आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन का इंतजाम आपके लिए जरूर करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। अच्छा प्रभाव शनि का आपके अष्टम भाव पर दृष्टि होने से होगा। तो इसका जो सारांश है वो ये नहीं करता है कि शनि और राहु की जो युति है ये आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाली है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि राहु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ती है आपके 7th हाउस पे। अब 7th हाउस राहु की दृष्टि के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ क्या होगा, पति पत्नी में थोड़ा विवाद या किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। तो ये 50 दिन अगर पति पत्नी थोड़ी समझदारी से काम करें, आपस में समझदारी से बात करें, तो ये जो तनाव है, वाद विवाद है, ये बिल्कुल भी नौबत आपके सामने नहीं आएगी। तो आप 18 मई तक थोड़ा शांत रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपसी जो ताल्लुकात हैं वो कभी किसी भी प्रकार से खराब ना हो। तो ये वृष राशि वालों के लिए शनि और राहु का पिशाच योग था, जो आपका मेरे हिसाब से 70% आपको लाभदायक है, और 30% आपको थोड़ा माइनस पॉइंट दे सकता है। उपाय के रूप में आप राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के उपाय के लिए आप इस 50 दिनों के अंदर हर बुधवार को गणेश जी की आपने सेवा करनी है। बुधवार के दिन गणेश जी की सेवा करनी है, और बुधवार को दूर्वा जो घास आती है, दूब घास,
धूप घास लेकर के और गणेश अथर्व स्त्रोत आता है, उसका पाठ करते हुए गणेश जी पे बुधवार को चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद आपने उनकी आरती करनी है और लड्डू का भोग लगाना है। बूंदी का लड्डू मोदक लेकर उनका भोग लगाना है। तो उसके प्रभाव से राहु का प्रभाव ठीक रहेगा। और राहु का प्रभाव ठीक रहेगा तो पिशाच योग जो बना हुआ है वो आपके लिए नुकसानदायक ना होकर के लाभदायक हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।